Hello students, welcome to back in my class 12th physical education. Yesterday I had taught you in previous video test and measurement in sports. Topic number 1, measure मसल्स स्ट्रेंथ को कैसे हम मेजर करते हैं, उसके लिए मैंने पढ़ाया था रॉज वेबर टेस्ट फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की क्षमता। टॉपिक नंबर फर्स्ट, मेजरमेंट ऑफ द मस्कुलर स्ट्रेंथ रॉज वेबर टेस्ट। आई हैव taught you yesterday in previous video already. Second topic is motor fitness test offer. Today I will teach you this topic, motor fitness test offer, and after that I will teach you measurement of cardiovascular fitness, Harvard step test or Rockford test. Now I start second topic, motor fitness test offer. Motor fitness refers to person's ability to perform physical activities or the capability of an athlete to perform effectively at his her particular sports. मोटोर फिटनेस जो है वो रिफ़र करता है व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति की एबिलिटी को और जो परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए और कैपेबिलिटी को। इस प्रकार से ये मोटोर फिटनेस कहलाती है। किसी एथलीट को इफेक्टिव प्रभावकारी किस प्रकार से हम इसको बना सकें पर्टिकुलर स्पोर्ट को, तो ये इसके लिए ऑफर मोटोर फिटनेस टेस्ट बताए गए हैं। ऑफर की फुल फॉर्म होती है आपकी, ऑफर इज अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1947 में ये डेवलप किया गया था टू चेक द कंपेयर एंड एवेल्युएट द फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स ऑफ द अमेरिकन यूथ एंड स्कूल चिल्ड्रेन। अमेरिका के यूथ लोगों के लिए और स्कूली बच्चों के लिए ये बनाया गया था। इसके द टेस्ट है 6 आइटम्स, टेस्ट आइटम्स होते हैं, टेस्ट बैटरीज। फॉलोइंग आइटम्स आर द पार्ट ऑफ द टेस्ट बैटरीज। नंबर 1 है पुलअप्स फॉर बॉयज़ के लिए, फॉर फ्लेक्स्ड आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, फ्लेक्स्ड लेग सिटअप नंबर 2, थर्ड शटल रन, फोर्थ स्टैंड लॉन्ग जंप एंड फिफ्थ 50 यार्ड रेस एंड 6 यार्ड रन वॉक। The test has 6 test items which have to perform in 2 days. 2 दिनों में ये परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट्स शुड वार्म अप बिफोर दे पार्टिसिपेट इन द टेस्ट। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले इसको वार्म अप होना चाहिए। दे शुड बी मेडिकली फिट, और उनको मेडिकली रूप से उनको फिट होना चाहिए उन बच्चों को, तब ये इस टेस्ट के लिए वो उनको पार्टी लाना चाहिए। तो नंबर 1 फर्स्ट डे टेस्ट जो होता है वो टेस्ट आइटम नंबर 1 पुलअप्स बॉयज़ और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग गर्ल्स के लिए। दिस टेस्ट पहला जो है, दिस टेस्ट इज यूज टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड द मस्कुलर इंडोरेंस ऑफ आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स। यह टेस्ट जो होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ और मस्कुलर सहनशीलता के लिए भुजाओं की और शोल्डर्स के मसल्स के लिए किया जाता है। बॉयज़ क्या करते हैं इसके लिए, बॉयज़ परफॉर्म पुलअप्स, वेयर गर्ल्स परफॉर्म फ्लेक्स्ड आर्म हैंग, वो फ्लेक्स्ड आर्म हैंग क्या परफॉर्म करती हैं। इन पुलअप बॉयज हैव टू टच द चिन टू बार विल हैंगिंग द वर्टिकली। एक बार होती है जो उड़न हो या जो आपकी फिगर में बनी हुई है, यू कैन सी देयर, वो उसमें पुलअप करने के लिए लड़के जो है उसको टच चिन टू बार, अपने को ऊपर की ओर जहाँ तक चिन्ह है उसको टच कराते हैं। विल हैंगिंग वर्टिकली, और फिर वो वर्टिकली लटकते हैं उसमें। इन फ्लेक्स्ड आर्म, और लड़कियों के लिए क्या है, इन फ्लेक्स्ड आर्म हैंग गर्ल्स रेज द बॉडी अप विल फीट ओवर द सरफेस डायगोनली सरफेस से तिरछा उसको जो है ऊपर की ओर बॉडी को उठाते हैं वो लड़कियाँ। द बार शुड बी एडजस्टेड टू हाइट ऑफ स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स की जो हाइट होती है उसी के अनुसार को हम उस बार को लगाते हैं ऊपर की ओर। स्टूडेंट्स शुड बी एडवाइज टू रेज द बॉडी सो दैट चिन रीचेज द लेवल ऑफ वार के उस तक चिन उसकी पहुंचनी चाहिए, शरीर पर इतना उठाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुलअप और फ्लेक्स्ड आर्म हैंग विदाउट टेकिंग रेस्ट इज द स्कोर ऑफ दिस टेस्ट। कितने नंबर हम मैक्सिमम इसमें पुलअप्स लगा सकते हैं, ये उसके ऊपर स्कोर के ऊपर इस टेस्ट में आधारित होता है। कितना हमने इसमें टाइम लिया और कितने महीने आराम करने के पहले बिना आराम कर किए हुए हम कितना कर सकते हैं।
तो ये है आपका फर्स्ट डे में टेस्ट नंबर 1 पुलअप्स और फ्लेक्स्ड आर्म हैंगर्स के लिए हुआ। सेकेंड टेस्ट, नाउ शटल रन नंबर 2। दिस टेस्ट इज टू चेक द स्पीड एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या है और उसकी स्पीड को चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है शटल रन। इन दिस टेस्ट स्टूडेंट हैज़ टू पिकअप टू वुडन ब्लॉक कोई लकड़ी के कोई भी टुकड़े या डस्टर हो फ्रॉम 10 yards डिस्टेंस लाइन्स एंड प्लेस देम ओवर द स्टार्टिंग लाइन। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उस लाइन के बीच की दूरी 2 पैरेलल लाइन होती हैं 10 गज की दूरी पर, 10 गज की दूरी पर। स्टूडेंट्स हैज़ टू पिक 1 वुडन ब्लॉक एट ए टाइम। एक बार में एक ही उसको लाना पड़ता है ब्लॉक को, डस्टर को या ब्लॉक को। टाइम इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट 10th ऑफ ए सेकेंड एज ए स्कोर। एक स्कोर में जैसे एक स्कोर होता है उसको 10 सेकेंड में उसको नज़दीक लगभग 10th स्कोर तक करना चाहिए। 10 सेकेंड, एक सेकेंड में 10th। 2 पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन 10 yards यानी 30 feet लगभग अपार्ट। 2 वुडन ब्लॉक डस्टर्स आर केप्ट ऑन वन साइड ऑफ मार्क लाइन। जो मार्क लाइन है उसके एक तरफ को रखा जाता है डस्टर या ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। ऑन स्टार्ट द स्टूडेंट रन्स टूवर्ड्स द वुडन ब्लॉक्स, उसकी ओर दौड़ते हैं वो, एंड पिकअप्स 1 of them, उनमें से एक उठा लेते हैं। देन प्लेसेस द ब्लॉक ऑन द लाइन फ्रॉम वेयर द टेस्ट स्टार्टेड, जहाँ से टेस्ट स्टार्ट हुआ था फिर वो उसी लाइन पर वो ब्लॉक को ले जाते हैं, उसी स्थान पर रखते हैं जाकर के। द स्टूडेंट कंटिन्यूज टू रन एंड सिमिलरली लिफ्ट द अदर ब्लॉक एंड प्लेसेज एट स्टार्टिंग लाइन। इसी प्रकार से जिस प्रकार से पहली बार में वो दौड़े हैं उसी प्रकार से बार बार उनको दौड़ना पड़ता है। और इस प्रकार यह आइटम नंबर 2 था, जो कि आप फिगर में देख भी सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने रखा। इसके बाद में अगला जो है शटल रन ये हो गया आपका। इसके बाद अगला बता दिए। नाउ सेकेंड डे टेस्ट, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। दिस टेस्ट इज टू चेक द एक्सप्लेसिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स। इसमें पैरों की ताकत को हम विस्फोटक किस प्रकार से चेक करने के लिए इसमें सेकेंड ब्रॉड जंप कराई जाती है। स्टैंडिंग ब्रॉड, खड़े खड़े ही ब्रॉड जंप, कुछ कितना लंबा कूद सकते हैं, कितना वो कर सकते हैं। स्टूडेंट शुड स्टैंड ऑन मार्क लाइन, टेक ऑफ लाइन, यू कैन सी देयर इन पिक्चर। स्टूडेंट अपने मार्क लाइन पर खड़े होते हैं। ही डिप्स एट नी एट एंड स्विंग्स आर्म बिफोर जंपिंग। जंपिंग के करने के पहले वो घुटनों को और जो अपने उसको ठीक से रखते हैं, जैसे कि आपके पिक्चर में दिखाया गया हुआ। स्टूडेंट हैज़ टू जंप विथ बोथ लेग्स टुगेदर ए मैक्सिमम डिस्टेंस इन स्टैंड पिट। और जहाँ से वो खड़े हैं एक ही साथ दोनों टांगों को उठा करके ही एक ही साथ जंप लेना होता है, जितनी दूरी तक मैक्सिमम वो अपना डिस्टेंस ले सके। द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक ऑफ लाइन टू द लैंडिंग पॉइंट इज कंसिडर्ड। जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर उसको, जहाँ पर वो दोनों कूद के जाते हैं वही पॉइंट उसका हो जाता है, उसका लैंडिंग पॉइंट होगा। सी इज गिवन सी आर ही 3 चांस दिए जाते हैं। एंड द बेस्ट इज काउंटेड एज स्कोर इन फीट एंड इंचेज फ्रॉम द नियरेस्ट इंड। और 3 चांस में जो सबसे बेस्ट होता है उसको मेजर किया जाता है, जो आपके उसके नज़दीक होता है, इंड के नज़दीक जो पहुंचता है, जो सबसे अधिक वाला जो होता है। तो ये आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का के बारे में बताया, जो आप इसके अंतर्गत आप देख रहे हो। 50 यार्ड डैश नेक्स्ट आइटम है। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज टू चेक द स्पीड और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एबिलिटी। इसके चेक करने के लिए, स्पीड को चेक करने के लिए और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को एबिलिटी को चेक करने के लिए आप द लोअर एक्सट्रीमिटीज लेग्स, जो क्षमता इनकी निचले हिस्से की होगी टांगों, पैरों की टांगों की। इन दिस स्टूडेंट हैज़ टू रन विद द मैक्सिमम स्पीड में अप टू द 50 यार्ड फिनिश लाइन। 50 गज की दूरी तक उसको बड़ी तेज़ी से दौड़ना पड़ता है, तेज़ी के साथ में। टाइम इज नोटेड एज ए स्कोर इन द नियरेस्ट 10th ऑफ ए सेकेंड। और टाइम उसको नोट किया जाता है जब ये स्कोर प्रारंभ करते हैं नियरेस्ट 10th ऑफ ए सेकेंड के 10वें हिस्से के नज़दीक में। ये आपका 50 डैश 50 यार्ड डैश है। नाउ टेस्ट आइटम नंबर नेक्स्ट 5 और 6, 600 यार्ड रन और वॉक, टहलना या दौड़ना 600 गज की दूरी, 600 गज को यार्ड बोलते हैं गज को। दिस टेस्ट इज टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, यानी कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता कितनी है इसके लिए टेस्ट किया जाता है। इन दिस स्टूडेंट हैज़ टू रन और वॉक
कवरिंग द 600 yards इन शार्टेस्ट टाइम, जितने कम से कम समय में 600 गज की दूरी को तय कर ले, हुआ टहल करके या दौड़ करके। टाइम इज नोटेड इन मिनट्स एंड सेकेंड एज ए स्कोर, जैसे भी स्कोर के बाद में मिनट या सेकेंड में टाइम को नोट किया जाता है। यू कैन सी इन फिगर दिस वन टेस्ट इज मोर बेंट नी सिटअप। बेंट नी सिटअप ये फर्स्ट ही ले लेते हैं अक्सर। दिस टेस्ट हेल्प टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड द मस्कुलर इंडोरेंस ऑफ ट्रंक मसल्स, एब्डोमिनल एंड हिप मसल्स। एब्डोमिनल पेट की मसल्स और हिप की मसल्स के लिए क्षमता को जानने के लिए टेस्ट लिया जाता है। फॉर बॉयज स्टूडेंट लाइज डाउन ऑन द हिज बैक एंड हैंड्स केप्ट अंडर द नेक विद लेग्स आर फ्लेक्स्ड मे बी सपोर्टेड बाई हेल्पर, किसी के द्वारा उसको रोका भी जा सकता है, सपोर्ट ले सकते हैं। फीट आर हेल्ड बाई पार्टनर, ठीक है। फिंगर्स शुड बी इंटरलॉक्ड एंड पुल बिहाइंड द हेड, पीछे की ओर खींचते हैं। स्टूडेंट शुड कर्ल एंड टचेस द एल्बो टू नीज, स्टूडेंट्स को नीज को छूने के लिए कि स्पर्श करने का प्रयास करते हैं, वो करना चाहिए। फॉर गर्ल्स पोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम एक्सेप्ट द हैंड्स आर केप्ट ओवर साई मसल्स, वो उसके केवल इसमें हाथ लड़कियां जो होती हैं अपने रखती हैं मसल्स के ऊपर, केप्ट ओवर साई के ऊपर, साई मसल्स के ऊपर। इन दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटअप हैज़ टू बी परफॉर्म्ड इन 1 मिनट टू गिविंग स्कोरिंग। 1 मिनट में कितने स्कोर वो कर सकते हैं, उसको परफॉर्म करने में वही स्कोर को काउंट किया जाता है। तो ये आपका आफ्टर टेस्ट के 6 बैटरीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया। नाउ टॉपिक नंबर 3, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट या रॉकफोर्ड टेस्ट। नाउ थर्ड टॉपिक इज कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या इसको बोलते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ये हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कहलाता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड, इसकी ये जो है हार्ट की और लंग्स की क्षमता कि जानने के लिए कि कितने ऑक्सीजन में कितने अधिक से अधिक ये ब्लड में सप्लाई होती है। टू द वर्किंग द मसल्स टिश्यूज एंड द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के लिए मसल्स को कितने यूज होते हैं, ये ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी को बॉडी मूवमेंट के लिए। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इज इसेंशियल टू परफॉर्म एरोबिक एक्टिविटीज़। एरोबिक एक्टिविटीज़ के परफॉर्म के लिए पहले से कार्डियोवैस्कुलर ये फिटनेस है, पहले से ही है इसेंशियल प्राइमरी स्टेज के। द हार्वर्ड स्टेप जो है इट इज़ यूज टू मेजर द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बाय चेकिंग द रिकवरी रेट। रिकवरी रेट के चेक करने के द्वारा इसको कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस का मेजरमेंट में उपयोग किया जाता है, हार्वर्ड टेस्ट को, स्टेप टेस्ट को। एंड रॉकफोर्ड टेस्ट इट इज़ बेस्ड ऑन मैक्सिमम रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन मेजर्ड ड्यूरिंग द इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज के समय कितना ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रही है, ये रॉकफोर्ड टेस्ट में किया जाता है। तो अब इसके फर्स्ट आई विल डिस्कस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। Firstly, this test it was developed in 1943 by Brauha, B-R-O-U-H-A, Brauha, to measure the cardiovascular fitness of the individual. कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए ये व्यक्तिगत रूप से किया गया था। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेस्ट, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से इक्विपमेंट? स्टेप और प्लेटफॉर्म 20 इंचेस, 20 इंचेस मीन 50.8 सेंटीमीटर हाई। स्टॉप वॉच चाहिए, मेट्रोनोम और कैडेंस टेप चाहिए। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर है द एथलीट स्टेप्स अप एंड डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म एट अ रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट। 30 स्टेप्स 1 मिनट में लिए 30 होना की दर के हिसाब से अप और डाउन होना चाहिए फॉर 5 मिनट्स और अनटिल या इसके 5 मिनट तक के लिए भी, या और ज़्यादा कर सकता है। द एथलीट इमीडिएटली सिट्स डाउन ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट एंड द टोटल नंबर्स ऑफ हार्ट बीट्स आर काउंटेड बिटवीन 1 to 1.5 मिनट्स। 1 या 1.5 मिनट पर पल्स की इसमें रीडिंग ली जाती है। तो असिस्टेंट जो होता है मेजर द पल्स रेट एज पल्स 1 मिनट पे आफ्टर 1 मिनट रिकवरी, और दूसरा लेता है वो पल्स रेट लेता है, वो
पल्स 2 जब लेगा 1 मिनट और 30 सेकेंड आफ्टर 2 मिनट्स रिकवरी के बाद में। द असिस्टेंट अगेन मेजर्स द पल्स रेट, हार्ट रेट इज पल्स 3 फॉर 1 मिनट और 30 सेकेंड आफ्टर 3 मिनट्स ऑफ रिकवरी, 3 मिनट्स की रिकवरी के बाद में। दिस इज द ओनली मेजर्स रिक्वायर्ड इफ यूज इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेस्ट। If the long form of the test is being conducted, there is an additional heart rate measures at the between 2 to 2.5 or 3 between 3 or 3.5 minutes. इसका फिटनेस इंडेक्स स्कोर 100 multiplied by 300 and upon 2 multiplied by sum of the 3 pulse count after test. तो आफ्टर टेस्ट के जो पल्स काउंट की गए हैं उनका योग का 2 गुना से डिवाइड करते हैं 300 मल्टीप्लाई बाई 100 को करके। ये फार्मूला इसका है। फार्मूला इस 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए फार्मूला है 3000 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द पल्स। सभी पल्स का जो सम आया उसको 30,000 को डिवाइड करते हैं। हाफ मिनट के पल्स के लिए कैलकुलेशन फार्मूला है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पल्स। 1 2 3 3 पल्स जो आपने ली हैं उसको उससे डिवाइड कर देते हैं, जिसके फार्मूला ये इसका एवल्यूशन करने का तरीका होता है। फॉर मेन एंड फॉर वुमेन के लिए इंडेक्स दिया हुआ है, यू कैन सी इन इंडेक्स। इंडेक्स में एक्सीलेंट कौन सा होगा? अगर 90 से ज़्यादा आया और 86 फॉर वुमेन। गुड कौन सा कहा जाता है? 80 to 89। एंड गर्ल्स के लिए या वुमेन के लिए 76 या 85.9। हाई एवरेज 65 to 79 एंड फॉर गर्ल्स 61 to 75.9। लो एवरेज 55 to 64 एंड गर्ल्स 50 to 60.9। यह लो एवरेज में है। पुअर सबसे जो होता है 55 है। 55 से भी जो लेस जाते हैं वो पुअर कहलाते हैं। दोनों में 50 है, एक में 55 है। तो ये आपका हार्वर्ड फिटनेस इंडेक्स स्कोर जितने आपने लगाए उस हिसाब से इसका मेजरमेंट इंडेक्स के द्वारा मालूम हो जाता है कितनी आप में क्षमता है। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या हैं हार्वर्ड स्टेट टेस्ट के? प्रोसीजर टू कंडक्ट द टेस्ट इज सिंपल। इसका प्रोसीजर जो है कंडक्ट करने का बहुत साधारण है। इट रिक्वायर्स मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट भी इसकी बहुत कम है। चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर मिनिमम इन द कंडक्टिंग द टेस्ट एंड कैलकुलेटिंग द फिटनेस इंडेक्स। और बहुत ही चांस कम होते हैं गलतियों के, इसमें गलतियां नहीं हो पाती हैं। ये इसके एडवांटेजेस हार्वर्ड स्टेट टेस्ट के होते हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट बट इन द टेस्ट बॉक्स ऑफ सेम हाइट इज यूज्ड फॉर ऑल। सभी के लिए सेम हाइट का जो सभी के लिए किया जाता है, इसमें ये डिसएडवांटेजेज है। हाइट के अनुसार बॉक्स की जो ऊंचाई होती है उसकी किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेज होता है। बॉडी वेट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन दिस टेस्ट। और इसमें बॉडी वेट भी नहीं है। जिसका ज़्यादा अधिक वेट होगा वो जल्दी नहीं अपना जंप कर पाएगा, जल्दी स्टेप उसके नहीं उठेंगे। जो हल्का होगा वो ज़्यादा कर डालेगा। तो इस ये डिसएडवांटेजेस भी इस टेस्ट में पाए जाते हैं। हाँ, मेजरमेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में मैंने आपको इसमें बताया इस वीडियो में। इन नेक्स्ट वीडियो यानी टुमारो आने वाला वीडियो जो होगा आपका, उसमें मैं रॉक क्वाड टेस्ट के बारे में बताऊंगा, इससे क्या किया जाता है। थैंक्स, बाय।